राना साहब, आप अगर मौजूदा जो डायलॉग का अमल है आप इसे स्टार्ट करना चाहूँगा, और बिलावल की आपने स्टेटमेंट भी सुन ली हो, तो क्या सियासी तौर पर ये एक मुनासिब रास्ता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी वजारतें ना संभाले और नून लीग एक माइनॉरिटी पार्टी होते हुए हुकूमत का चार्ज ले, फिर आईएमएफ से डील करे, यूटिलिटी टैरिफ्स बढ़ाए, सारी कॉस्ट भी ले? इज़ इट अ वाइज मूव? मैं अभी तक इस पे थोड़ा सा अचंभे का शिकार हूँ कि ये पीएमएलएन क्यों हुकूमत में जाना चाह रही है वफाक में। देखें, इस वक्त मुल्क जिस सूरत हाल में है, तो मुल्क की सलामती का, रियासत की सलामती का तकाजा ये है कि गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हो। विदाउट गवर्नमेंट तो मामलात जो है वो आगे नहीं चल सकते। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मुल्क के बेहतरीन मफाद में गवर्नमेंट फॉर्म करने को तैयार है, ना कि पीएमएलएन के मफाद में। मुल्क के जो है वो बेहतरीन मफाद में। आपके ख्याल में ये पीएमएलएन का मफाद नहीं है कि वफाक में हुकूमत बनाई जाए? तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मौका दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर हुकूमत बना लें। आपको ज़्यादा मफाद तो अजीज़ नहीं होगा उनसे, उनको भी उतना ही अजीज़ होगा, सारे बराबर के पाकिस्तानी। तो ये ऑफ़र तो मलिक साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आज से कोई 7-8 दिन पहले की थी कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपना नंबर पूरा करे और जो है वो गवर्नमेंट बना लें। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने फ़लाँ से बात नहीं करनी, फ़लाँ से बात नहीं करनी। तो जब किसी से भी बात नहीं करनी तो फिर उन्होंने खुद ही कहा तीसरे दिन कि जी हम जो है वो अपोजिशन में बैठेंगे। तो मेरी जो एक सियासी कारकुन के तौर पे ऑब्जर्वेशन है कि एक कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बनने जा रही है। उसमें लीडिंग पार्टी पीएमएलएन हो या तहरीक इंसाफ भी हो सकती है अगर वो होना चाहें तो, और दूसरी जमात। क्या आप तहरीक इंसाफ को शरीक इक़्तिदार करना पसंद करेंगे? एमक्यूएम शामिल है। देखें, मैं अगर ये कहूँ सियासी तौर पे तो यही बात बनती है कि मैं अगर कहूँ कि जी हम तैयार हैं, तो आगे से थोड़ी देर बाद जिस किस्म के बयानात आएंगे, ये मामला तो हम पिछले 2 साल से जो है वो देख रहे हैं। तो इसलिए बजाय इसके कि हम कोई ऐसी बात का मौका दें कि जो एक मनफी बात हो, इसलिए अब उनके बारे में हमने ये कहना कि जी उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे बैठेंगे, उनकी बात सुनेंगे, ये हमने कहना छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने इस बात पे कभी आना ही नहीं है। उनका ये सियासी एजेंडा है कि उन्होंने मुल्क में तकसीम और मुल्क में अफरा तफरी और फितना के अलावा उन्होंने कोई और काम नहीं करना। यही उन्होंने किया है आज तक, यही उन्होंने करना है आगे। इसका अंजाम क्या होता है वो तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे जो देख रहा हूँ कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बनने जा रही है। सियासी बयानात की हद तक सर, कोलिशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में वजारतें नहीं ले रही। गवर्नमेंट जो है वो बनने जा रही है और वो बनेगी भी। और मलिक साहब सुन लें, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी भी और चलेगी भी। ये मैं दोनों बातें आपको बता रहा हूँ। गवर्नमेंट बनेगी भी और चलेगी। कोलिशन है जिसमें पीपल्स पार्टी वफाक में वजारतें नहीं ले रही, और ऐसा एक डिसफंक्शनल सा निज़ाम होगा कि जिसमें आपको सारा दिन इन इत्तेहादियों की खुशी की खातिर बहुत से नापसंदीदा काम करने पड़ेंगे जो मुल्क के मफाद में नहीं हो सकता। आपको पता है पीडीएम का सबसे बड़ा फ्लॉ ये ऐसा भी नहीं करना पड़ेगा। आपकी जमातों की किसी वाज़ेह डिसीजन मेकिंग ऐसा नहीं करना पड़ेगा। पार्टीज नहीं थी, पहले से ज्यादा करना पड़ेगा। देखें इस मर्तबा जो है वो ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये 13 पार्टियों की कोलिशन गवर्नमेंट नहीं होगी, सिर्फ 3 पार्टियों की कोलिशन गवर्नमेंट होगी। और 3 पार्टियों की कोलिशन गवर्नमेंट में और 13 की कोलिशन गवर्नमेंट में बड़ा फर्क होता है। 3 में कौन कौन से कोलिशन पार्टनर होंगे सर? ये पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और अपना एमक्यूएम। और सर बाप पार्टी भी होगी आपके साथ आईपीपी भी होगी। इन फ्यूचर हो सकता है कि और भी आपको कुछ छोटे एक आध ग्रुप को साथ बनाना पड़ जाए। और पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमतें नहीं संभाल मैं मलिक साहब नंबर की बात कर रहा हूँ।
नंबर जो है वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का पूरा हो जाता है। एक्स्ट्रा जब नंबर आएगा एमक्यूएम का तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट कंफर्टेबल है। बाकी उसमें अगर दूसरे लोग शामिल हों तो मियां नवाज शरीफ साहब का तो पॉलिटिकल विजडम यही है, वो तो कहते हैं सबको साथ लेके चला जाए। कम से कम 2 साल तक एक ऐसी गवर्नमेंट जो सबको साथ लेके चले, सभी मिलके बैठे, तो फिर इस दलदल से जो है वो मुल्क निकल सकता है। कोई एक पार्टी जो है वो इसको नहीं निकाल सकती। इवन अगर तहरीक इंसाफ को भी अपना मौका दिया जाए वो भी नहीं निकाल सकती। ये तो सबको मिलके बैठना होगा और सब मिलके जो है वो मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे जिस दलदल में पिछले 5 साल में मुल्क को जो है वो गिराया गया है। तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं है।